कि मैं तो दंग रह गया था। मतलब ना कोई थॉट्स थे, ना कोई सेंटेंस था, ना कोई वर्ड्स थे, ना कुछ ब्लैंक। एक्सप्लेनेशन थी मेरे पास। तो वो 10-15 सेकंड ना मेरे दिमाग में वो था। मैं उसको समाधि के इक्विवेलेंट मानता हूँ। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। बाकी प्रैक्टिकल टिप्स के साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, विशाल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। फिल्म में क्या है कि आजकल हम इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी भाग दौड़ में। कोई किसी में बिजी है, कोई जॉब में बिजी है, कोई स्टडी में बिजी। सबकी लाइफ में कोई ना कोई भाग दौड़ चल रही है। तो हम अपने माइंड को जब रिलैक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल भाई, सिमिलर लाइन ऑफ थॉट। क्योंकि मैं तो एक्सपोज्ड रहा हूँ इन सब चीज़ों से। मेडिटेशन क्यों, कैसे, कब करना चाहिए। मतलब बच्चों को मेरे ख्याल से मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जो भी आजकल, मतलब मैंने ही ऑब्जर्व किया है कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं ना लाइफ में, हम्म। हम एक पर्दे के थ्रू देखते हैं। कर्टेन ऑफ थॉट, है ना। हम्म। जैसे मैं कहीं जगह, नई की जगह गया, कोई मैंने नया म्यूजिक सुना, तो मेरे दिमाग में आएगा यार ये तो वैसे उस म्यूजिक के जैसा है जो मैंने तब सुना था। ये अच्छी यादें जुड़ी है, मतलब यादों से सोचते हैं हम, है ना। एवरीथिंग इज लिंक्ड टू आवर मेमोरीज। और ये होना भी तय है, क्योंकि हमारी मेमोरीज इतनी स्ट्रांग है, हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो दिमाग भर चुका है अब भाई की हर चीज कोरिलेट हो जाएगी। कोई भी नया एक्सपीरियंस न्यू नहीं रहेगा, वो हम्म। हर चीज से कोरिलेट हो जाएगा, है ना, कनेक्टेड हो जाएगा। और इसका एक और नुकसान है कि हम पास्ट में तो जा ही रहे हैं और हम फिर फ्यूचर में भी जा रहे हैं। कोई नया एक्सपीरियंस ऑब्जर्व किया हमने, मतलब एक्सपीरियंस किया, देन विल थिंक कि ये अच्छा लगा तो ये पास्ट फ्यूचर में भी जरूर होना चाहिए, मजा आ जाएगा। और बुरा हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे तो लाइफ खराब हो जाएगी। तो वी क्विकली जंप टू कंक्लूजन्स ऑफ फ्यूचर कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बहुत बुरा हो जाएगा। इसमें हमें कॉग्निटिव बर्डन हो जाता है दिमाग पे ना, बहुत ज्यादा। तो उस बर्डन में लूज आवर ट्रू सेल्फ। तो जो भी हम इमेजिन करते हैं, मतलब कि मैं बहुत शांत हूँ, जो हमारा आइडियल सेल्फ होता है ना, सबका एक आइडियल सेल्फ होता है, कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो उस आइडियल सेल्फ से उतना ही दूर चले जाते हैं और उतना ही फ्रेजाइल हो जाते हैं, उतना ही, मतलब एक छोटी सी चोट लगी और हम टूट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस चीज को क्योर करने के लिए, अपने ट्रू सेल्फ के करीब जाने के लिए मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। और ये सब चीजें तो साइंटिफिकली बैक्ड हो गई हैं कि मेडिटेशन के फायदे, कितने फायदे, कि मतलब उन सब चीज़ों, इवन प्रैक्टिकली देखा जा सकता है ब्रेन पे कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, या ये सब ग्रो हो जाता है। वाइट मैटर होता है एक ब्रेन में ना, हम्म। वाइट मैटर वो ग्रो हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखते हैं विजुअली, मतलब ब्रेन में। तो इसलिए ज़रूरी तो है मेडिटेशन भाई। सही बात है विशाल। जैसे क्या है कि जो हमारा और आइडियल्स है, जो हम रियल में हैं, वो भूल जाते हैं ना आप। बाहर के थॉट्स की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, बहुत सारे थॉट्स की वजह से हम भूल जाते हैं। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हम उस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि हम रियली में क्या थे और क्या हमारा प्लान है, क्या गोल है। थोड़ी क्लैरिटी आती है। तो उस चीज़ के लिए मेन है पीस और क्लैरिटी जो यस, लाइफ में चाहिए। पीस अगर तुम्हें चाहिए और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए तो उसके लिए मेन जरूरी है। मैं मेडिटेशन को बहुत वाइड एक्सरसाइज मानता हूँ। जैसे वैसे जनरली मेरी एक ही प्रैक्टिस है कि बैठना। सुबह सुबह बहुत शांत टाइम होता है और रात को भी बहुत शांत समय होता है। शांत ऐसे कि आपका मन भी शांत होता है। सुबह उठते हैं तो इतनी ज्यादा थॉट्स नहीं होते, रिलेटिवली बहुत कम होते हैं। और रात को सोते हैं तो भी हम थक चुके होते हैं, तो भी इतने कम थॉट्स कम ही होते हैं। तो इन दो टाइम पे करता हूँ। इसमें क्या है कि मतलब पर्सनली बैठ जाता हूँ आंखें बंद करके। बैठना जरूरी है, आंखें बंद करके स्पाइन इरेक्ट भी आप, मतलब फोकस करने के लिए पहले ओम ओम की चैंटिंग करता हूँ कुछ देर, थोड़ी देर, या हम कर सकते हैं। तो वाइब्रेशंस मेरी बॉडी में फील होते हैं मुझे, तो उस पर अच्छा लगता है, फील्स गुड। उसके बाद थोड़ा आवाज के बाद एकदम शांति मिलती है ना, तो कुछ भी हम्म। कर सकता है। जैसे तू उस पे व्हाइट नॉइस चला देगा फोन पे, तो उसके बाद एकदम बंद करेगा ना उसे, तो एक शांति मिलेगी। तो शांति का एहसास हो जाता है। मतलब उसके बाद मैं ब्रीदिंग पे फोकस करता हूँ। मेरी नाक से जो सांस आ रहा है और जो मैं सांस रिलीज कर रहा हूँ, उस पे सिर्फ नाक के टिप पे फोकस करता हूँ मैं ब्रीथिंग में, कि सांस अंदर गया, सांस बाहर आया। पर आंखें बंद रहती हैं तो मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि विजुअलाइजेशंस को मैं मिनिमाइज करूं। तो मुझे इमेजिनेशन के फोकस के लिए भी मैं अपने फोरहेड के सेंटर में आंखों को नहीं लाऊंगा, बस फोकस करूंगा, है ना, कि जो भी दिख रहा है, हाँ मतलब। तो ग्रेजुअली फिर वो इंक्रीज होता है। मतलब आपको एक डार्क सी चीज दिखेगी, फिर उसमें थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखेगी, ऐसी ऐसी चीजें होती है। और इसमें होता है कि आपका, जैसे आप ब्रीथिंग पे फोकस करोगे तो आपके थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो मेन जो मेडिटेशन स्टार्टिंग में होता है आपका, वो आपको होता है, कोई याद रखना कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपको वापस अपने
चेन ऑफ थॉट्स में फंसे हुए दिमाग को वापस आपको ब्रीदिंग पे लेके आना है, ठीक है। ये 2-4 बार करोगे, फिर आपका ज्यादा टाइम ब्रीदिंग पे लगने लग जाएगा, ठीक है। और फिर स्टेट आता है, विचार शून्य हो जाओगे आप, थॉटलेसनेस के स्टेट पे आ जाते हो। उसके बाद भी प्रोसेस होता है, बट इससे एक मतलब जब थॉटलेसनेस के स्टेट पे आ जाते हैं तो हम उतने ही अपने करीब आ जाते हैं, तो उतने ही काम और कंपोज फील करते हैं, क्योंकि थॉट्स का बर्डन चला जाता है कुछ देर के लिए। और जैसे मैं सुबह करता हूँ ये चीज, मैं फिर इसी के बाद या इसी के आसपास मैं वो करता हूँ, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। इसी के आसपास मैं ये सोचता हूँ कि कोई मेरे अफर्मेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, कि मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ, मैं किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होता क्योंकि मैं कॉन्शियसनेस हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं वो करता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे पूरे दिन में याद रहती हैं, तो बढ़िया जाता है दिन, मतलब मस्त। ये हेल्प करता है इस प्रैक्टिकल वे में, तो हेल्प करता है। बाकी इसके वो फिलोसॉफिकल वो भी हैं, वो भी बताऊंगा आप कैसे नहीं, करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर तुम ब्रीथ को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी सांस को कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल में नहीं होता कि कोई जब गुस्सा होता है ज़्यादा तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, जब हम नर्वस होते हैं तो वो सांसें डाउन हो जाती हैं। तो ये एक्चुअल में एक ग्रंथ में भी लिखा है कि अगर तुम्हारी सांसें नॉर्मल हो, अगर आप कंट्रोल कर पाओ सांसों पे, तो आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। जस्ट लाइक प्राणायाम में हम करते हैं, प्राणायाम जब हम करते हैं तो सांसों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ जब भी कि हमारी सांस नॉर्मल रहे। इसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर सकते हैं ना। जब हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है, कहीं स्टेज पे जाना है, कोई एग्जाम से पहले स्ट्रेस आ जाता है, तो बस सांसों पे ध्यान देना है। सांस धीरे धीरे और बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे सांस ले आनी है। तो उस जैसे हम नॉर्मल लेवल पे ले आते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा रिलैक्स फील करता है। तो उसी से स्टार्ट किया था। तो उसी से स्टार्ट करके मैंने थोड़ा रिचुअल की तरह इसको सोने से पहले जोड़ दिया है कि सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट ये करना ही करना है। इसमें एक अब मैं बोल रहा हूँ कि ये अलग तरीके से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें हम अपने कान बंद कर देते हैं ऐसे करके दोनों हाथों से, ताकि ये एक प्रत्याहार नाम की टेक्निक होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो ये सेंसर्स हैं, जो हमारे आउटर सेंसर्स हैं, इनको ब्लॉक कर देते हैं टेम्परेली। जैसे मैं अपने कान को ब्लॉक कर दूंगा तो वो अंदर की आवाज़ सुनने लगेगा। मैं अपने आँखों को बंद कर दूंगा ताकि वो कुछ अंदर की चीज़ें देखने का चालू करे। तो ऐसे करके अंदर सांस में फोकस करना, अंदर की आवाज़ पे फोकस करना। अब कान बाहर से बंद हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ अंदर की जो आवाज़ आएंगी इंटरनल, उस पर ध्यान जाएगा हमारा। तो ये जो टेक्निक है वो मैं यूज़ करता हूँ। थोड़ा 5 मिनट जितना भी हो सके, 5 मिनट 10 मिनट कानों पे ऐसे बंद करके, तो इसको सन्मुखी मुद्रा कुछ बोलते हैं, तो उससे करके 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। इसे इससे बस ये फायदा होता है, बाकी पोजीशंस में जो हम करते हैं और इस पोजीशन में जो करते हैं, इससे बस ये फायदा हो जाता है कि इससे थोड़ा बाहर की आवाज़ें नहीं आती, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, किसी का कॉल आ गया, किसी ने बुला लिया, ओ भाई क्या कर रहे हो, तो ऐसा बस ये डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है। तो ये वाला करना है। और बाकी तो यही है। बाकी मेन अब इसमें आता है कि सब अपने अपने टेक्निक से करते हैं। कोई आवाज़ सुनता है, कोई घड़ी की आवाज़ पे ध्यान देता है, कोई सांसों पे ध्यान देता है, जैसे कि तुम करते हो अपना इनहेल एक्सेल पे ध्यान देते हो। लेकिन मेन आ जाता है इसको कंटिन्यू कैसे करना है, कंसिस्टेंटली कैसे करना है। तो उसमें मेरी टेक्निक तो वही है कि मैंने तो रिचुअल की तरह जोड़ दिया है कि बिना उसे करे सोना ही नहीं है। मतलब जस्ट लाइक होता है ना कि प्रेयर करे सोना नहीं है, या फिर भगवान की प्रेयर डेली करनी है। तो मैंने तो ऐसे जोड़ दिया। लेकिन तुमने कैसे किया फिर, कि कैसे डेली बेसिस पे एक भी दिन ना भूले थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीथिंग तो कंट्रोल? भाई उससे याद आया कि योग में ना प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग टेक्निक्स है ना, हम्म। प्राणायाम, प्राण प्राण का बहुत क्रूशियल रोल होता है, मतलब है धर्मों में ऐसा, या योग में भी ऐसा माना जाता है कि जो हमारी लाइफ है, लाइफ फोर्स, वो ब्रीदिंग से आती है। मेन। मतलब हमारे अंदर, फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक अप्लायंस की तरह हैं, हम्म। हम एक लैंप की तरह हैं, या हम एक फ्रिज या टीवी की तरह हैं, ठीक है। हम्म। तो उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी तो का वो होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेगी तो उससे वो चलता है, उसमें हम्म। लाइफ आती है। लाइफ आती तो है। इसी प्रकार से हम इन ह्यूमन बॉडी भी कुछ नहीं है, एक अप्लायंस की तरह है। जैसे हमारे अंदर ब्रीथ ब्रीथ करते हैं ना हम, उसमें प्राण होता है। तो उस ब्रीदिंग से प्राण हमारे जागृत हो जाते हैं। इट इज नॉट अबाउट सोल, एक्चुअली इट इज अबाउट ब्रीथ, मतलब जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं उसमें प्राण होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज है भाई। मतलब मेडिटेशन की या योग की माने, प्रैक्टिसेस की माने, तो ब्रीदिंग कंट्रोल कर ली किसी इंसान ने, तो वो ट्रांसेंड कर गया इस लाइफ को ना, इस सबसे पैटर्न मेन। को समझ गया ना। हम्म। क्योंकि एक टेक्स्ट है, विज्ञान भैरव तंत्र करके, उसमें अच्छा। शिव जी ना पार्वती को मेडिटेशन की
साइंटिफिक चीजें बताते हैं, तो उसमें कुछ 100 110 ऐसे टेक्निक्स बताई उन्होंने। मेजर टेक्निक्स जो है ना वो ब्रीदिंग से रिलेटेड है। अब आप सोचोगे कि भाई ब्रीदिंग में क्या है, ब्रीदिंग में तो लेना है और छोड़ना है, सिंपल है। लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा डेप्थ है ना, मतलब उनके ब्रीदिंग के बीच में कितने पॉज, ब्रीदिंग का पॉज होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन जो ब्रीदिंग वाला होता है उसमें आप स्टार्टिंग तो ऐसी होती है, ब्रीदिंग पे फोकस करना ले रहे हो, फिर आप पॉजेस पे फोकस करते हो। आपने ली सांस, सांस को लेने और छोड़ने के बीच का जो पॉज है ना उसको फोकस करना, मतलब उस पे, और उसको फोकस करते हैं तो वी कैन, ऐसा एक्सपीरियंस, अद्भुत एक्सपीरियंस होता है जिसे हम, मतलब लोग वही कहते हैं, वही पार्ट है जो, हाँ, मोक्ष की प्राप्ति वही हो जाता है उनमें, ऐसा सीन हो जाता है। तो इससे ये आता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, यार मुझे तो जरूरत पड़ती है, देख, मतलब मेडिटेशन की। जब तक मेरी जीवन में मेडिटेशन कंटिन्यू रहता है, मैं चीजों को एक डिस्टेंस से देख पाता हूँ, लेस अटैचमेंट, डिटैच्ड फ्रॉम द, मोर ऑफ, या डिटैच कह लें, या थोड़ी दूरी से देख पाता हूँ ना। अब मैं भाई उसके ऐसे तूफान के अंदर रहूंगा तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा चीजों को। मुझे पता ही नहीं होगा कितना बड़ा है, क्या एक्सटेंट है इसका, कितनी विड्थ है, भाई मेरे को लगे सब बर्बाद है। लेकिन जब मैं उस तूफान के बाहर खड़ा होऊंगा तो मैं समझ पाऊंगा कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक जा रहा है, तो आई कैन ट्राई सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो लाइफ को लाइफ की तरह देख पाना और उसको अच्छे से बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कर पाना, तो मैं ये ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ जब मैं मेडिटेट करता हूँ, क्योंकि मुझे वो स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ माई नेचुरल सेल्फ, या मेरे शांत स्वभाव की याद बनी रहती है मेरे जहन में। यही मेरा मोटिवेशन है, मैं से किसी से भी कनेक्ट कर लो। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग ऐसे हो सकती है कि एटलीस्ट 10 20 30 डेज आप चैलेंज ले लो, जैसे 75 हार्ड होता है ना, वैसे चैलेंज ले लो कि मुझे 2 मिनट से शुरू करो, 1 या 2 मिनट से, और उसको 30 डेज के स्पैन में आप 10 मिनट, इतना भी आपके बस की है। क्योंकि यार बहुत, मैं बताऊँ ना, मेडिटेशन इज लाइक एक्सरसाइज। जैसे एक्सरसाइज के हजारों फॉर्म्स होते हैं ना, जिम जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। पर किसी बंदे को स्विमिंग नहीं पसंद है तो ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे एक्सरसाइज करना नहीं पसंद, कुछ और पसंद हो सकता है। और पसंद हो। सिमिलर इज विद केस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन में इतने वेरिएशंस हैं। एक चीज देखी थी मुझे, एक बंदे ने क्लासिफाई किया था इसे। एक होता है आप फोकस्ड मेडिटेशन करोगे, जैसे मैं ये कर रहा था, ब्रीदिंग वाला फोकस्ड मेडिटेशन हो गया। दूसरा हो गया फोकस्ड और ओपन। ओपन में मतलब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स और चिल एकदम छोड़ दोगे, और जितनी भी आपका एनवायरनमेंट है उसको महसूस करने की पूरी कोशिश करोगे। मतलब जितना मैं ओपन हो सकता हूँ ना, जितनी भी दूर की आवाज में सुन सकता हूँ उतनी आवाज सुनूंगा, जितनी सारी आवाज सुन सकता हूँ, या फिर जितनी भी सारी चीजें मेरे आसपास हो रही हैं, पेड़ है, पत्ती हो गया, सब कुछ सुनना। या आँख खोल रहे हो तो आप इतना पेरिफेरल विजन कर लेना आपकी, मेरे को इस साइड से लेके उस साइड तक सब दिखाई दे रहा है और मैं किसी एक चीज पे फोकस नहीं हूँ। ये आपके उस पर डिपेंड करता है, मतलब आपका पेंसिटी किस तरफ है, आप किस तरफ, आपका नेचर क्या है ना। आप फोकस लेना पसंद करते हैं या थोड़े क्रिएटिव टाइप के हैं, बहुत विशाल चीजें देखते हैं ना, बड़ी बड़ी। तो ये वाला एक्सेस हो गया। एक हो गया टूवर्ड्स अवे, मतलब कि कितना अपने बॉडी के अंदर वाली चीजों से अटैच होते हैं, या फिर आप कितनी बाहर की चीजों से। क्योंकि कभी कभी होता है ना, इंसान के अंदर बहुत ही डर जाता है। जैसे मेरे साथ होता था पहले एक पॉइंट पे कि मैं अपने जैसे आंखें बंद करूंगा, मेडिटेशन के लिए बैठूंगा, इतने थॉट्स आएंगे ना, इतने खतरनाक खतरनाक थॉट्स आएंगे कि मेरे को लगता है आंखें खोलो, खत्म करो, बाद में करेंगे। तो ये बहुत डरावनी चीज होती है। या फिर इतने थॉट्स आएंगे भाई, ऐसा लगेगा मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, कि इतने थॉट्स हैं, कैसे संभालूंगा इन्हें। तो उसके लिए बेटर होता है कि आप बाहर कोई चीज पे फोकस कर लें, मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइट ऑब्जेक्ट, पेंसिल को कहते हैं त्राटक, कहते हैं योग में, साउंड त्राटक क्रिया होती है। अच्छा। तो जनरली लोग कैंडल की वो होता है ना, फ्लेम पे फोकस करते हैं, मतलब दिए पे फोकस करते हैं, या कि किसी पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट पे। तो फिर सारी चीजें, उसको छोड़ के सब चीज ब्लर होने लग जाती है, ऐसे पलक भी नहीं झपकना होता आपको। बाकी मेडिटेशन इज वेरी वास्ट। जैसे सूफीज जो होते हैं ना, एक हाथ ऊपर करके रोटेट करते हैं, उन फाया में देखा नहीं, हाथ ऊपर करके ऐसे अच्छा 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 है ना। तो दैट इज ऑल्सो, डांसिंग इज ऑल्सो, डांसिंग छोड़, एवरीथिंग विच स्टॉप्स यू फ्रॉम थिंकिंग एंड प्लानिंग। जो भी, मतलब स्टेट ऑफ जैसे मेरी माइंड में हॉबी पहुंच है, जाते हैं ना, मैं गिटार बजाता हूँ, गाने गाता हूँ, हाँ, जो स्टेट ऑफ फ्लो कहते हैं ना स्टेट ऑफ उसे, फ्लो में पहुंच जाते हैं वो उस मेडिटेशन है। मतलब मैं सिंगर होगा तो सिंगिंग करते हुए उसके दिमाग में कुछ नहीं चलेगा, है ना। जैसे मैं वो करता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता, ब्लैंक हो जाता है, उस एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ मैं। दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। गाना सुन रहे हैं हम, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मेडिटेशन।
म्यूजिक थेरेपीज होती हैं। बाकी तो इसके फिलोसॉफिकल इतने सारे मीनिंग्स हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। इस सिंपल वे में करें तो हम स्टार्टिंग अपना पे ध्यान देने से कर सकते हैं, इनहेल एक्सेल या किसी साउंड पे। हाँ, मेरे ख्याल से चैंटिंग भी बहुत एक अच्छा तरीका होता है। जैसे तूने देखा होगा वो माला देते हैं ना, गुरु हाँ। लोग माला देते हैं, माला जपो। उसमें भी ऐसा सीन, वो मेरे मेडिटेशन टेक्निक है, वो बहुत मुश्किल होती है, मतलब मेरे ख्याल से मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है वो। उसमें क्या होता है कि आपको जैसे राम राम बोलना है आपको, है ना, हम्म। वो माला के साथ। तो हम्म। आपको हर राम में ना आपको प्रॉपर इमेजिनेशन चाहिए। जैसे अब तू बोलेगा ना मैं शांत हो रहा हूँ, हम्म। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि आई कैन नॉट डू दिस फॉर अ सिंगल मिनट। मैं हम्म। शांत हो रहा हूँ, ये मुझे फील करना है, अंदर महसूस करना है अपने। स्लो तो डाउन। मैं शांत हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ, हर हर सेंटेंस में ना मुझे ये सोचना है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तू पांच छह सेंटेंस के बाद तुझे ये पोयम जैसी लगेगी, राम तो राम। तू भूल जाएगा, कुछ और सोचने लग जाएगा। लेकिन इसको वापस उस सेंटेंस पे लाना है कि मैं शांत हो रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन। तो अगर आप ओम पे फोकस कर सकते हैं, ओम की आवाज पे, बेस्ट। कुछ तो विजुअलाइजेशन हो ही जाता है, हम्म। तो वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद आप शांत हो जाएं, मतलब कुछ कुछ लोग बताते हैं, ऐसे ऐसे मेडिटेशंस भी होते हैं कि पहले आप क्योटिक स्टेट में जाओगे, पहले डांस करोगे एकदम से ऐसे ऐसे, और हम्म। उसके बाद एकदम शांत बैठ जाओगे, को लगेगा एकदम शांति आ गई है। हम्म। मैं अभी बोलना बंद करूंगा, मेरे को अभी लगेगा कि एकदम शांति हो गई है, क्योंकि मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरे हम्म। दिमाग में ऐसे चंद की आवाज आ रही है, वो खत्म हो जाएगी, मेरे को स्टेट ऑफ पीस महसूस होगी। तो आप स्टार्ट कर, मतलब ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट वे होता है। और मेडिटेशन का हिंदी मतलब बहुत सारे होते हैं। तो ब्रीदिंग जो हम करते हैं ना, हम्म। किसी एक्सटर्नल चीज पे फोकस करना या फिर किसी चीज पे फोकस करना, वो होता है ध्यान, नहीं होता है वो धारणा होता है। धारणा। और इसके बाद हमारा स्टेट ऑफ ध्यान आता है। जैसे वो बताया था ना मैंने कि 8 स्टेजेस होती हैं योग की, जो हम्म। अष्टांग योग में होता है। हम्म। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। धारणा करनी होती है पहले, स्टार्टिंग वाले होते हैं पोज ठीक करना, खान पान ठीक करना, क्योंकि हम साइकोसोमेटिक वो साइको स्पिरिचुअल बीइंग है, तो हमारी जो मन की स्थिति है हम्म। वो हमारी खाने वाने से आती है, एनवायरनमेंट से आती है। तो पहले वो ठीक करना, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन जो धारणा है, मतलब किसी चीज पे फोकस करना, फिर आप स्टेट ऑफ ध्यान में चले जाएंगे। ध्यान ऐसी चीज है कि मतलब वो आपको आएगा, आप उसके पास नहीं जाएंगे, आप नहीं कर सकते उसे। हम्म। ध्यान आपके पास आ जाएगा, इट इज अ स्टेट। तू सो नहीं सकता है, हम्म। नींद तुझे आती है, समझ रहे हैं? हम्म। अगर तू किसी दिन बैठे और सोचे कि मैं सोना चाहता हूँ, हम्म। तू अपनी मर्जी से नहीं सोएगा, हम्म। नींद तेरे पास आएगी, नींद। तो ध्यान इज अ स्टेट ऑफ जैसे नींद की तरह। उसके बाद आता है समाधि। हम्म। समाधि हम सब ने ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ पे, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि हम लॉस्ट हो जाते हैं। जब जब मैं पहली बार पहाड़ देखने गया था, हम्म। तो मेरे दिमाग में एकदम बंद हो गया था मेरे दिमाग। ना ही हम्म। कोई प्रीवियस मेमोरी थी पहाड़ की, ना ही कोई थॉट था। और इतनी बड़ी चीज देख ली थी मैंने, बर्फ से ढके हुए पहाड़, एक इतना खुला आसमान और बादल, की मैं तो दंग रह गया था। मतलब ना कोई थॉट्स थे, ना कोई सेंटेंस था, ना कोई वर्ड्स थे, ना कुछ ब्लैंक। एक्सप्लेनेशन थी मेरे पास। तो वो 10-15 सेकंड ना मेरे दिमाग में वो था, मैं उसको समाधि के इक्विवेलेंट मानता हूँ। मैं अपना सब भूल गया था, इतना चढ़ के गया, थक के गया, ठंड हो रही थी, जमा पड़ा था मैं। लेकिन उस पॉइंट पे मैं भूल गया कि क्या हो रहा है, सब कुछ पास्ट, नो फ्यूचर, नो पास्ट, नो मी, मतलब मैं खत्म हो गया। वो होती है समाधि। और उस स्टेट ऑफ समाधि को मेंटेन करने के लिए हमें धारणा और ध्यान से गुजरना पड़ता है, हम्म। ऐसा मेरा मानना है। तो ये हो गया फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन टू मेडिटेशन। भाई, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, ओके। तो ठीक है विशाल। आई एम दैट्स सॉरी इफ। मैं इसे कंक्लूड कर देता हूँ, देयर इज 3 minutes रिमेनिंग। थैंक्स विशाल। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है। तो दैट्स विशाल फॉर यू। तो आप जैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान पे, सांस पे ध्यान लगाना, किसी साउंड को, ओम नमः शिवाय या कोई ऐसा वर्ड चांट करते रहना अपने अंदर, ऐसा स्टार्ट करिए।
मेन इसमें आता है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के लिए हमने ग्रुप बनाया है मिशन 8 ग्रेड। उसमें सब हम जो डेली हैबिट्स करेंगे उसमें वहाँ पर दूसरे को इंकरेज करते रहेंगे कि कौन कौन कर रहा है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के लिए। बाकी जो मेरा यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस से जो सजेशन रहेगा वो यही रहेगा, इसको आप किसी हैबिट के साथ जोड़ दीजिए। जैसे उठने के साथ जोड़ दीजिए, अगर आपको सुबह टाइम रहता है तो उठने के साथ जोड़ दीजिए, उठूंगा मैं तभी बेड से तभी नीचे उतरूंगा, जैसे 5 मिनट मैं सीधे मेडिटेशन पर बैठूंगा, उसके बाद मैं नीचे अपना उठूंगा। इसको उससे जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने किया है कि मैं सोने से पहले जोड़ा हुआ हूँ कि मैं तभी सोऊंगा, पहले मैं 10 मिनट 5 मिनट पहले मेडिटेशन करूंगा, उसके बाद सोऊंगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, किसी भी रिचुअल के साथ, किसी भी पार्ट के साथ अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं। अगर आपने जोड़ दिया किसी भी पार्ट के साथ तो आप इसको नहीं भूलेंगे। अगर आप इसको ऐसे सोचेंगे कि मुझे कोई काम है, मुझे करना है, मुझे 5 मिनट निकालने हैं, तो चीज़ें लाइफ में नहीं कर पाते हैं। तो एटॉमिक हैबिट के नाम की किताब है, अगर आपने पढ़ी हो, वहाँ पर यही समझाया गया है कि आप हैबिट्स को जब आपस में जोड़ देते हैं तो आप उनको लॉन्ग टर्म्स तक कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर करिए, स्टार्ट करिए। जो मैंने सनमुखी मुद्रा बताई थी उसे आप नेट पे रिसर्च करिए, नेट पे सर्च करिए, उसमें आप कान बंद करके अपने सेंसरी ऑर्गन्स को हम बंद कर देते हैं, टेम्पररी अंदर की तरफ ध्यान रखा लगाते हैं, तो हम अंदर की आवाज़ें सुन सकते हैं, अंदर के जो ब्रीथ है, जो सांस लेते हैं, हम उस पर ध्यान लगा सकते हैं। इससे हमारा जो है थोड़ा जो माइंड है वो रिलैक्स होता है। माइंड में जो इतने सारे थॉट्स आ रहे होते हैं उनको थोड़ा रिलैक्स मिलता है, माइंड को रिलैक्स मिलता है। और ये बहुत ज़रूरी है, खासकर स्टूडेंट्स की लाइफ में जो तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनमें स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा। ये समझिए लाइफ में कह सकते हैं एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब को, इतनी सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इतनी भीड़ में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई देगा। आपको शांत होना पड़ेगा, माइंड को शांत करना पड़ेगा, और माइंड को शांत करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करके आप देखिएगा, 5 मिनट ही करके देखिएगा, सब कुछ शांत शांत महसूस होगा। तब उस क्लैरिटी की स्टेट में आप जाते हैं, उस शांति की स्टेट में आप जाते हैं। और लाइफ में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पीस एंड क्लैरिटी। जब भी हम डिसीजन ले रहे होते हैं कोई, और या फिर हम कुछ आगे का सोच रहे होते हैं, कोई प्लान बना रहे होते हैं, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नहीं समझ पाए, बहुत ज़्यादा उलझन है, तो लिखना स्टार्ट करिए। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने भी मिशन 8 ग्रेड में रखा है ग्रेटिट्यूड राइटिंग। तो उसमें आप राइट कर सकते हैं, अपनी सारी चीज़ें राइट करिए, अपनी प्रॉब्लम्स राइट कीजिए। ग्रेटिट्यूड में जो 3 चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई हैं वो मिनिमम राइट कीजिए, आपको पॉजिटिवनेस आएगा थोड़ा, और आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। बाकी पीस और क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करिए, 5 मिनट से स्टार्ट करिए, 5 मिनट से स्टार्ट करिए। और ये मैंने कहाँ से सीखा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, दैट्स ऑल।